बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाजरीन, आपको मुझसे तो बात भी नहीं हो रही। एक ऐसी दुखियारी माँ के साथ मैं इस वक्त बैठी हूँ, जो कि आपने तमाम आज सारा दिन ख़बरों में सुना होगा कि जौहर मोड़ कराची में नोमान एवेन्यू की सीढ़ियों पे एक नौजवान को शाहीन फोर्स के दो एहलकारों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ इस वक्त उस नौजवान की दुखी वालदा मौजूद हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से उनसे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, शर्मिंदा हूँ कि दुख की इस घड़ी में आपके ज़ख्मों को बार बार हरा कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि जुल्म हुआ है और उसके ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद करनी है, तो मजबूर हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। मुझे बताइए कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ। मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ। मेरे बेटे को बेगुनाह मारा। मेरे बेटा बेकसूर था। मेरे बेटे को क्यों मारा? अगर वो मुजरिम था तो उसको अदालत लेके जाते, थाने लेके जाते, जेल लेके जाते। मारना तो उसका पुलिस वालों का हक नहीं है ना? क्यों मारा? मुझे इस बात का जवाब दे कि मेरे बेटे को क्यों मारा, मेरे बेटे का कसूर क्या था? अगर वो मुलजिम है, अगर वो दहशतगर्द है, अगर वो डाकू है, तो डाकुओं के लिए भी जेल बना हुआ है, मुलजिमों के लिए भी कोर्ट अदालतें हैं। तो मेरे बेटे के लिए डायरेक्ट गोली क्यों है? और क्यों गोली मतलब? भी एक नहीं, तीन तीन। नहीं, दो गोली मारा। एक पैर पे मारा, जो बिठाया वो बैठ गया और हाथ से इशारा भी कर रहे कि मुझे मत मारो। उसके बावजूद दूसरी गोली यहाँ पे मारी। तो कल जब वो आपके पास से निकले, कल क्या हुआ था? आपने कहीं काम से भेजा था, क्या था? थोड़ा सा मुझे तफसील बताइए। वो भाई के लिए, इसका भाई नोमान एवेन्यू में रहते हैं, बड़ा वाला भाई अहमद। वो उसके पास बाबा के जो मेडिसन वगैरह भाई ने लेके रखे थे, तो भाई ने रात को बोला अम्मी इसको भेजें। तो शाम को 4 बजे अपने बाबा को ये वॉक वगैरह करवा के आए थे। तो मैंने बोला आमिर शाबाश है, तुमने जल्दी आना था। दोपहर जो तीसरे टाइम का जो बाबा के लिए दोपहर को जो मेडिसन वगैरह दवाएं खिलानी होती हैं, खाना देना होता है, तो आपने इतनी देर क्यों रख कर? बाबा को मज़ा आया इसलिए हम लोग लेट हो गए। आप कह रहे, बाबा कह रहे मुझे खाना दो, खाना दो। ये मैंने कहा जो खाने की चीज़ें, क्योंकि परहेजी खाना खाता है। 22 नवंबर को उसको फालिज का अटैक हुआ था। तो बाबा का पूरा ख्याल, सब चीज़ जैसे बेटियों की तरह, बेटा था, बेटी था, क्या था, डॉक्टर था, इनका नाम बोलते, कभी इसके बाबा बोले डॉक्टर जोसेफ, कभी बोलते बॉस, कभी बोले सर, कभी बोले चांद, कभी बोले शहजादा। कितने नाम में आमिर के बताऊं? इसके बाबा तो कल से खाना नहीं खा रहे, बीमार है मगर कल से खाना नहीं खा रहे, हाथ भी नहीं उठा रहे। मैंने कहा हाथ उठाओ, कह रहे नहीं, जब बॉस नहीं आएगा मेरा हाथ नहीं उठाएगा, मैं तो हाथ उठाऊंगा ही नहीं। मेरे मुझे क्यों वो इस तरह छोड़ के गए? उस वो तो बोला कि मैं 5 तारीख को जाऊंगा हॉस्पिटल। 5 तारीख को डॉक्टर लियाकत नेशनल में इसके बाबा का अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट इसने लिया है, डॉक्टर को दिखाना है। कह रहे बाबा 5 तारीख को जब मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा तो तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ूंगा और साथ साथ जाऊंगा। डॉक्टर बोलेंगे वाह निसार साहब, आप 1 महीने में इतना फिट हो गए। फालिज के मरीज तो 2-2 साल तक बिस्तर में होते हैं। मैं बोलूंगा कि ये मेरा जान है ना, डॉक्टर जोसेफ, इसने मुझे फिट किया। इसके हॉस्पिटल में कभी कोई दाखिल नहीं हो। ये फिजियोथेरापी में माँ बेटे इस तरह सख्त है, रियायत करते नहीं है, मगर बंदे को जल्दी तैयार करते हैं। अपने बेटे के लिए इस तरह कहता था। अभी वो बाप है, कुछ ना कुछ खाता है ना कुछ बोलता है, एक ही जगह बिस्तर पे बोलते मेरे आमिर को ले आओ, खाना खाओ, नहीं मिलता आमिर को ले आओ। मैं कहाँ से आमिर को लाऊं? मैं हमजा के लिए कहाँ से आमिर को लेके आऊं? आमिर के और कितने बहन भाई हैं? आमिर अपने बहन भाइयों, यानी आमिर के 2 बड़े भाई हैं, उसके बाद बहन है, आमिर चौथे नंबर पे, फिर आमिर के बाद दूसरा भाई है, फिर छठे नंबर पे छोटी बहन है। आपने भी एक नाम लिया, अमीर हमजा, वो कौन है? आमिर का बेटा है। ओहो, कितना बड़ा है? 3 महीने का है अभी। 13 महीना, पिछले 12 रबीउल अव्वल के महीने में शादी हुई, इस 12 रबीउल अव्वल में 13 महीने होंगे। अभी पता नहीं 1-2 महीने गुजरे, 13-14 महीने हुए। उसकी बीवी 17 साल की है, बच्ची है। मैं उसकी बीवी को क्या जवाब दूंगी? मैं हमजा को क्या जवाब दूंगी? इन जालिमों से पूछो हमजा ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा, हमजा ने क्या किया? हाँ, हमजा को क्यों यतीम किया? हमजा को क्या बताऊं तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? जब तक वो बड़े हो जाएंगे हमजा को तो अपने बाबा का चेहरा भी याद नहीं होगा कि मेरा बाबा किस तरह का था। फिर अब मैं
बड़े होने के बाद उसके बाबा के सिर्फ किस्से बताने होंगे कि तुम्हारा बाबा ऐसा था, तुम्हारा बाबा वैसा था, इस तरह था। एक कहानी होगी उसके सामने बताएंगे बाबा को, जिस तरह लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं। मेरे बेटे की जिंदगी को इन लोगों ने कहानी क्यों कर दी अपने बच्चे के लिए। जिस तरह से आपने भी हमें ऑफ कैमरा बताया कि आपके बेटे को गोलियां मारी गई और फिर जैसे कोई बेजान जानवर हो, पहले तो कपड़ा डाल दिया उसके मुंह पे, लोगों को शक्ल नहीं दिखा रहे थे, वो सारी बात ज़रा आप हमारे लोगों को बताइए। उसकी कमीज है ना, शर्ट, उसकी शर्ट आगे उसने रखा और यानी ढूंढ रहे थे, जांच पड़ताल करते थे, इसके पास कुछ नहीं, मगर कुछ नहीं मिला। और यूं हाथ उठा रहे थे जैसे किसी, ये पता लगा रहे थे कि मर गए कि जिंदा, यूं हाथ यूं पकड़ा, फिर यूं हाथ इसका फेंका यूं मेरे बच्चे का। मैंने वीडियो देखी अपने बच्चे की। फिर उसके बाद लोग जब जमा हुए नौमान के, तो ये बौखलाहट में हो गए कि लोग पकड़ के इसको मारेंगे, बोलेंगे कि दहशत, किसी डाकू को पकड़े। लोगों ने बोला अबे ये तो आमिर है, आमिर है, आमिर है। इसे बोलते तो जानते हो इसको? बोलो ये यहीं का बच्चा है, ये 4-5 साल का था जब ये यहाँ पे, तो ये पला बड़ा यहीं पे, हम सब इसको जानते हैं। फिर वो थोड़े से परेशान हो गए कि अब क्या होगा। बोला अच्छा इसको जानते हो, इसको उठाओ, एम्बुलेंस मंगाओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। कुत्ते, तुम लोगों को पता है कि ये दहशतगर्द है, तुम लोगों को मतलूब था, तो तुम इसको उठाओ, इसके साथ हॉस्पिटल में जाओ, तुम लोग भागे क्यों? अच्छा, ये लोग हॉस्पिटल पुलिस वाले नहीं लेके गए? भाग गए। वहां का नौमान एवेन्यू के अवाम इसको लेके गए, जब इसके जो दोस्त वगैरह थे वो लेके गए, पुलिस नहीं गई। तो माँ जी ये बताएं कि वो जो दहशतगर्द हैं, मैं तो उनको दहशतगर्द ही कहूँगी, जिन्होंने बेगुनाह एक पाकिस्तानी कराची के शहरी को बेदर्दी से शहीद कर दिया, तो वो गिरफ्तार हुए, तो अगर आप गई उनको देखने, कौन है वो और किस तरह के हैं? बेटा उनकी शक्लें तो मुझे अभी सूअर की शक्लें जैसी लगती हैं, जो बात है, पता नहीं क्यों मुझे तो सूअर जैसी लगती हैं, सूअर जैसे लगते हैं, सही है ना। और मैं जब गई वहां पे, तीनों को बिल्कुल अच्छा सहूलत मिला हुआ है, सर्दी में बड़े ठाठ से कंबलों में लपेट के लेटे हुए थे। ये मुलजिम है, तो बाकी मुलजिम वहां पे थे, उनके पास पतले पतले अपने वो जो रुमाल यहाँ पे करते, किसी के पास एक रुमाल था यूं अकड़ा हुआ था, 4-4 लोग एक दूसरे को यूं गुच्छे बना के लिपटे हुए थे, और ये बिल्कुल खान साहबों की तरह कंबलों में लपेटे हुए थे। जब मैंने इनको बोला कि, मैंने कहा कुत्ते तुम लोग उठो उठो, मैं आमिर की अम्मी आई हूँ तुम लोगों से पूछने के लिए मेरे बच्चे को क्यों मारा। जब ये सामने मेरे आए, उस वक्त भी इनको फोर्स के शूज पहने हुए थे। दहशतगर्दों को तो अलाउ नहीं है ना वो फोर्स के जूते पहने। आवाम का खिदमत करने के लिए जो फोर्स को जूते, कपड़े, ड्रेस पहनाया जाता है, हमारी खिदमत के लिए, हमारी खिदमत के लिए। हमारा, हम जो टैक्स देते हैं, हमारी टैक्स से इनको सैलरी मिलती है, हमारे पैसों से इनको सैलरी मिलती है, हमारे पैसों से इनका घर चलता है। फिर हमारे बच्चों को फिर मारते हैं, हमारा खा के हमें हमारे बच्चों को मारते हैं। हाँ, हम टैक्स पे करते हैं, तब हमारे टैक्स से इनकी सैलरी चलती है। हाँ, तो ये बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं थे कि मुलजिम मुझे नहीं लग रहे थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने एसएचओ को बुलाया, एसएचओ अदील को, मैंने कहा इसके शूज निकलवाओ, ये काबिल नहीं है, ये शूज मुझे दो, मैं इनके सर पे मारूं। पहन, दहशतगर्दों को पुलिस फोर्स मुआफिजों के जूते तक पसंद नहीं करूंगी। मैंने निकलवाए इनके, मैंने कहा इनको कंबल तुम लोगों ने क्यों दिए, सहूलत क्यों दी है? और सबसे बड़ी बात है, ये शारा फैसल के मुलजिम है, अजीज भट्टी में क्यों रखा है? क्योंकि इसका घर है, तुम लोग पट्टे भाई हो, यहाँ पे सहूलत दोगे। ये कौन सा कानून है? कानून में है एक थाने में एफआईआर है और दूसरे थाने में जहाँ पे इसका घर है, वो अपने घर में आराम से बैठे ताकि वो इसको सहूलत दें। सिर्फ नाम लाकब का है कि वो पिंजरे में है, अंदर तो वो चीजें मेरे सामने पिंजरे में होंगे, मैं निकल गई होगी, ताला खोल के वो बाहर घूम रहे होंगे। हाँ ऐसा ही है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड पुलिस में, मैं जानती हूँ, सही है ना। मगर रिश्वतखोर दहशतगर्द पुलिस नहीं है। वो किसी का मदद करे तो 10,000 उसको दे के उसका मदद करता है मेरा शोर। सबसे पूछो, हेल्प करने वाला पुलिस है, दहशतगर्द पुलिस नहीं है। जो आज इसलिए अपने बेड पे पड़ा हुआ है, किसी की बददुआएं नहीं लेता, किसी के बच्चों का हक नहीं खाता, वो बोलते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं भी फोर्स में हूँ, उनको मैं बताऊंगा कि कानून और कानून के रखवाले किस तरह कानून वाले के बच्चे को मेरा बेटा डकैत नहीं है, माशाल्लाह। बड़ा भाई कमाता है, दूसरा भाई कमाता है, बहन कमाते है, वालिद इसका ऑफिसर है। तो हमारे पास इतना है कि हम खाएं और अपने इर्द गिर्द के गरीबों को देखें। अल्लाह ताला ने हमें देने वालों में शामिल किया है, देने वालों में शामिल किया है। अल्लाह कभी भी हमें लेने वालों में शामिल ना करे। और अल्लाह का शुक्र है
अल्लाह ने हमें देने वालों में शामिल किया, अल्लाह का शुक्र है। हर वो सहूलत अल्लाह ने हमें दी है ना। हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी पहचानते हैं कि हम खाएं और बाकियों को भी देखें। ये बच्चा जाएगा डकैती करेगा, उसकी एक आवाज़ पे हम, इसकी बहन उसको 30-40 हज़ार के मोबाइल खरीद के देती है। वो जब बोलती है कपड़े, इसकी बहन फौरन ये लो पैसे, जाओ कपड़े लो। अब मैं उसको बोलती हूँ आमिर, तुम जब काम करते हो अपने काम के पैसे सैलरी मुझे मत दो, क्योंकि मेरा घर चल रहा है, हमारे पास है। तुम खुद लो, बीवी के लिए लो, अपनी बीवी को दो, उसको खुश रखो, अपने हमजा को खुश रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ जी आमिर काम क्या करते थे? फिशरी में काम करते, शिपों का ये ठेका वगैरह लेते हैं, फ्रीजर वगैरह बनाते हैं वहाँ पे। माँ जी जब आपने इन दहशतगर्द जो थाने में थे, पुलिस वाले शाइन फोर्स के, जब आपने उन्हें जलील किया, उनको बातें सुनाई, तो क्या उनके चेहरों पे इज़हार नदामत था या उन्होंने कहा कि माँ आप हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई? एक ने तो जो जो दाढ़ी वाला था, उसने तो अपना सर यूं किया था। मैंने कही तुमने हाथ जोड़ी, मेरे लिए अब दिन, मेरे लिए रात एक बराबर है। दिन का सूरज भी मेरे लिए रात है, रात भी मेरे लिए रात है। इस अंधेरी रात में मैं खड़ी हूँ, मैं कभी तुम लोग के ऊपर सूरज तुलू होने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए भी मैं रात तारीख करूंगी। मैं माँ हूँ। हमजा यतीम हो गया, उसकी यतीमी का उम्र नहीं है। हमजा को पता नहीं है कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उसकी बीवी छोटी है, 17 साल की है, उसकी बेवा होने की उम्र नहीं है। तुम लोगों ने जुल्म किया मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ, बेगुनाह के साथ। जहाँ पे होता है ये फोर्स बाकायदा खड़े होते हैं, जहाँ पे डकैती होती है ना, एक फासले पे ये लोग खड़े होते हैं, वहाँ पे डकैती होती है। वो चोरों को, डकैतों को मैंने खुद देखा है। यहाँ पे अक्सर डकैती होती है एवरशाइन के सामने, मैंने देखा ये यहाँ से डकैती करते हैं और डायरेक्ट पुलिस फोर्स के, इसी फोर्स के तरफ जाते हैं। आगे ट्रकों के पीछे बस लेन देना, आधा तुम्हारा आधा हमारा, चले गए। ऐसे लोगों के पीछे तुम लोग पड़ते हो। जब डकैती होती है खुलेआम, पिस्टल वगैरह, उनको तुम, क्योंकि वो वहाँ पे तुम्हारा हिस्सा है। आमिर ने तुम्हारा हिस्सा नहीं दिया, क्यों? आमिर का बाप तो कोई डकैत है जो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें शामिल करे? हम तो डकैत नहीं है, हम तो किसी को हिस्सा नहीं देंगे। हम हिस्सा उसको देंगे जो मुस्तहिक है, वाकई जी ज़रूरतमंद है। हम हिस्सा उसको देंगे जो अल्लाह ने उसका हिस्सा हमारे साथ शामिल किया है। माँ जी आप ये बताएं आमिर मिजाजन कैसे थे? घर में बहन भाइयों के साथ आपके साथ क्या रवैया था, किस तरह के थे? आमिर के साथ अगर आप एक दिन भी मेरे घर में रहते ना, तो आप पूरी लाइफ उस एक ही दिन को नहीं भूलते। तो आप पेट पकड़ के घर से जाते और बोलते थे कि अब भाई बस इतना नहीं हंसाओ। वो बात बात पे ऐसी बात करता था तो आपको खुद ब खुद ही हंसी आता था। जब घर में होता था, जब मेरी बहनें आती, खालाएं वगैरह, जब इस कज़न वगैरह आते थे ना, तो फौरन ये लोग बोलते, सब बच्चे सारे बोलते आपा आमिर, आपा आमिर। बोलते क्यों? आमिर को बुलाओ, ये इसके कज़न है, ये इनके साथ ऐसे सलूक करें जैसे इनको, ये मेरा भांजा है, इनको तो ऐसे लीलाम करे, वो भी ऐसी बातें बोले ये, और हंसे हंसे। मैं बोलते अभी लड़ जाएंगे, अभी लड़ जाएंगे, ऐसे कह लगाए। देखो तुम लोग इस तरह के मजाक क्यों करते हो? ये लोग मजाक करें, हम हंसे। बात बात पे ये इसकी नकल उतारे, वो उसकी नकल। बच्चे नहीं होते जोकर। आमिर, उसको जोकर बोलूं, उसको मजाइया बोलूं, उसको क्या बोलूं? माँ जी मैं भी गई थी नोमान एवेन्यू, तो वहाँ हमें 20-20 साल पुराने जो वहाँ पे रिहायशी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें आमिर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। तो लेकिन मेन उनका घर ये है, वो तो भाई का घर है। तो यहाँ मोहल्ले वालों के साथ आमिर का कैसा रवैया था? ये खड़े में पूछो, ये खड़े, ये पूछे, इनसे पूछो, मुझसे नहीं, इनसे पूछो। ये खड़े में ना, आमिर का रवैया कैसा था आप लोग के लिए? मैं भी बात करती हूँ। तो मोहल्ले वालों से बहुत अच्छा रवैया था। वो था ही महल्ले वालों का, वो था ही महल्ले वालों का। आमिर, आमिर गमख्वार, आमिर चीपा, आमिर एदी, आमिर हमदर्द, आमिर दुख बांटने वाला, आमिर जान देने वाला, आमिर अपनी नींदें खराब करके दूसरों को सुकून देने वाला। मैं क्या क्या नाम इसको दूं? माँ जी मैं आपके दुख को ज़्यादा हरा तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अपने इस तवस्सुल से मेरे इस चैनल के ज़रिए आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ यहाँ के जो सिंध के हैं, और आर्मी चीफ से और इन सब से, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से क्या कहना चाहेंगे? बिलखसूस बिलावल।
मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये सिंध के जो चीफ जस्टिस हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मुराद अली शाह और आर्मी चीफ, इन सब से मेरी इल्तिजा है एक माँ की, एक यतीम हमज़ा की तरफ से भी मैं कह रही हूँ। मैं ये ऐसे समझे ये हमज़ा की हाथे में जो मैं जोड़ी हुई हूँ ना, ये हमज़ा के हाथे, मेरे हाथ नहीं है। हमज़ा के साथ इंसाफ हो, हमज़ा के बाबा के कातिलों को इबरतनाक सज़ा दी जाए, उनके साथ कोई रियायत नहीं हो, उनको प्रोटोकॉल ना दिया जाए, उनको जिस तरह एक दहशतगर्द को, आम दहशतगर्द को पकड़ते हैं जिस तरह उनके साथ होते हैं, बिल्कुल इनके साथ वही हो और हमारे साथ इंसाफ हो। तो आपने आज बताया था कि सुबह आप जब गई थी पेशी पे ये लोग आए थे, तो ये किस तरह से आए थे? मुजरिमों की तरह आए थे या वीआईपी प्रोटोकॉल में आए? वीआईपी आए थे, जैसे जैसे दहशतगर्दों को लेके आते हैं। सर पे मास्क होता है, हाथों में टाइट हथकड़ी होती है, पैरों में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ होती है। ऐसे लगे जैसे इन्होंने किसी से मुंह खोरी, जैसे गालम गलोच हुआ, उसी में एक छोटा सा शख्सी जमानत पे एनआईसी 2 जमानत हो, इस तरह के वो मुलजिम लग रहे थे और ऐसे ठाठ से जा रहे थे प्रोटोकॉल के साथ, लग नहीं रहे थे कि ये दहशतगर्द हैं। मतलब पुलिस ने पेटी बंद भाइयों को जो है बड़ा इज्जत से लेकर आए। अरे इज्जत से लेके गए और हमें बुलाया भी नहीं। अच्छा। हमें बुलाया भी नहीं और वो भी 5 दिन का रिमांड, उनको 5 दिन के रिमांड के लिए रखा उसको। तो फिर जब आपको बुलाया नहीं तो आप कैसे पहुंची? मैं पहुंची नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, मैं हर जगह अपने बंदों को इनकी निगरानी में रखती हूँ। मुझे बताओ ये कर क्या रहे। आप जैसे हैं ना, आप जैसी बहन है, मीडिया के साथ मेरा पूरा राब्ता है। मुझे इसी तरीके से जरियों के, इनके वीडियो, इनके हर चीज़ मुझे मिलती रहती है। मैं हर किसी के साथ राब्ते में हूँ। मतलब मीडिया के साथियों ने आपको वीडियोस भेजी कि ये इस तरह से लाए? जी, वीडियोस उनके हैं, वो जा रहे हैं किस तरह हथकड़ियाँ लगी हुई, वो पूरा उसका वो है वीडियो। अच्छा माँ जी, अमूमन ऐसा होता है कभी प्रेशराइज कर देते हैं, जैसे शाहरुख जतोई का केस हुआ था और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वालदैन को ऑफ़र की जाती है कि आप इतने पैसे ले लो और खून माफ़ कर दो। तो क्या कभी कोई ऐसा मोड़ आएगा? आप क्या कहती हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देंगी? पूरी दुनिया ना, पूरी दुनिया में पूरा जहान आता है, पूरे जहान का जायदाद दौलत आप मेरे सामने ही रखेंगे ना मुआवजे के लिए। आमिर जब चलते हैं ना, आमिर के कदमों का निशान नहीं है, मैं एवज पे भी ना लूं। आप साबित कदम रहेंगी, आप अपने पोते को जो है इंसाफ दिलवाएंगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं हमजा के सामने सर उठा के चलूंगी, हमजा के सामने मैं सर झुका के नहीं चलूंगी। मैंने तुम्हारे बाबा के साथ इंसाफ नहीं करवाया। आप हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं, मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो सुबह से आपसे मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और आपसे आके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी, उनसे क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि मेरी बातें, ये कवरेज वगैरह आप लोग करते हैं, सिर्फ मीडिया के, टीवी के हद तक ना रहें। इन पे काम हो, आप लोग आगे चलाओगे, आगे आप लोग का, क्योंकि मीडिया, मेरी बेटी भी मीडिया में, मैं जानती हूँ मीडिया कितनी बड़ी ताकत है। मीडिया वाकई एक ताकत है। तो इस ताकत को आप लोग इस्तेमाल करो हम लोगों के, हम जैसों के लिए, ताकि हम समझे कि हाँ हमारे साथ इंसाफ हुआ है। कोई हमजा यतीम ना हो, कोई माँ का गोद ना उजड़े, कोई हुकूमत पे बेतबार ना हो, कोई भी मीडिया पे शक ना करे, कोई भी मीडिया पे उंगली ना उठाए, कोई हमारे चीफ जस्टिस को बुरा भला ना कहे, कोई हमारे आर्मी को गलत ना कहे, कोई हमारे वज़ीर आज़म पे उंगलियां ना उठाए, कोई हमारे वज़ीर आला को हम ना बोले। ये हमें मुतमईन करें। मैं माँ हूँ, मुझे मुतमईन करें, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ करें, बस। जी बिल्कुल, इस दुखिया माँ का सिर्फ़ एक ही मौक़िफ़ है, एक ही मुतालबा है कि मेरे बच्चे के साथ जो है इंसाफ़ किया जाए। अगर वो दहशतगर्द था, अगर वो किसी मुक़दमे में आपको मतलूब था, तो आपने उसे स्ट्रेट फायर करके मारा क्यों? जहान से जो है उसको आपने उसकी जान क्यों ली? आप गिरफ़्तार कर लेते। और बिल्कुल नाज़रीन, जब एक पैर पे गोली मार चुके थे तो गोली कोई इतना मामूली ज़ख़म नहीं होता, बंदा आगे चल नहीं सकता। तो पुलिस वालों को चाहिए था कि उसको उठा के जो है ले जाते, लेकिन पुलिस वालों ने जब देखा कि महल्ले वाले आ गए हैं तो
तो वो अपनी ही जान बचा के भागे। तो नाज़रीन, इस केस को मैं इंशाल्लाह फ़ॉलो करती रहूँगी, जिस तरह मैं दीगर केसों को फ़ॉलो कर रही हूँ। और आपको मैंने कई बार बताया है कि इस चैनल का बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान में होने वाले मज़ालिम पे आवाज़ उठाई जाए। और आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि मैं आप तक हक़ और सच पहुँचाती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपकी ताकत बनूँगी और आप मेरी ताकत बनिए। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।